तो क्वेश्चन है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका को समझाइए। ठीक है, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका को समझाइए या फिर अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारा आंसर है 2020, 2016 और 2012 में। ठीक है, और प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में भी अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका को समझाइए। अब जैसे क्रिस्टल जालक है, ठीक है, क्रिस्टल जालक है हमारा ऐसा आना चाहिए, सिर्फ बहुत सारे घन आ जाने चाहिए दिमाग में। अगर तुम देखोगे जैसे मैं अगर क्रिस्टल जालक बनाऊं, एक्चुअल में पहला क्या है, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल का जाल मतलब, ठीक है, जाल जैसे तुमने देखोगा ग्रांडी वगैरह जाते हो काम करने, तो वहां पे भी क्या होता है, पत्थर रखते हैं हम, जैसे चिनाई करते हैं दीवार पे, पहले क्या करते हैं, पत्थर लाते हैं, रखते हैं, उसके बाद क्या हो, अगर बाहर से देखोगे उसको, जहां सुनने रखते हो वहां से लगता है सुव्यवस्थित तरीके से हो गया वहां पर से, उसके बाद क्या मान देते हो, बाहर से जाल मान देते हो, तार। तो ऐसे कुछ है यहाँ पर भी पैटर्न। ठीक है, कहने मतलब जैसे अगर एक एकक कोष्ठिका को दिखाऊं तुम्हें, ये है जैसे इस तरीके से, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हमारे जालक बिंदु है। ठीक है, जो ये गोले दिखा रहे हैं क्या है, जालक बिंदु। तो ये देखना मैं एक क्रिस्टल जाल का निर्माण कर रहा हूं, है ना, जैसे हम वहां पर क्या जैसे काम करने जाते हैं रोजगार वाले, उसमें पत्थर चिनाई करते हैं, तो ऐसा नहीं पत्थर गोले टाइप करके हैं। अब देखो इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ना है। ठीक है, इनको क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। आपस में किस तरीके से जोड़ेंगे, ये हुआ, ठीक है, उसके बाद ये आया, ये किया, उसके बाद ये किया। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया। अब जो अंदर के बचे हैं, ये हुआ और ये हुआ, उसके बाद ये और ये हुआ। देखा तुमने, जो तुम्हारे क्रिस्टल बिंदु थे, जो क्या तुम्हारे अवयवी कण या फिर जालक बिंदु जिसको बोलते हो, उन अवयवी कणों को किससे जोड़ा, रेखाओं द्वारा जोड़ा। ठीक है, लाइन के द्वारा जोड़ा। अब देखो यहाँ पर इसको कनेक्ट करना करोगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ये यहाँ पर छोड़िए, ये और ये तुम्हें दिख रहा होगा, कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। देखो ये और ये आई पर छोटा यहाँ पे, ये है ना, ये छोटा लाइन दूसरे हो गई। ठीक है, तो अब यहां देखो ये और ये, तो तुम अगर पैटर्न देख पा रहे होंगे, देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है मैंने बहुत सारे घन आपस में जोड़ दिए, लेकिन मैंने जोड़े किसकी सहायता से, एक तो जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है, जो हमें किसके बारे में बताता है, अवयवी कण की स्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, उन जालक बिंदुओं को हमने आपस में किससे जोड़ा, इन रेखाओं द्वारा जोड़ा या फिर आरेख बोल दो। तो कहने का मतलब जो तुम्हारा क्रिस्टल जालक होता है वो क्या होता है, जालक बिंदुओं का तथा आरेख द्वारा प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, ये त्रिविमीय व्यवस्था होती है एक प्रकार की, जिसमें क्या करते हो तुम, जालक बिंदुओं को क्या आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हो। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बन गया, ये किस चीज का बना तुम्हारा, क्रिस्टल जालक का। ठीक है, अगर तुम्हें पूछता है कोई कि एकक कोष्ठिका क्या है, तो एकक कोष्ठिका एक हिस्सा है यहाँ पर, जो जैसे अगर मेरे को बोलते तो ये एकक कोष्ठिका, इतना ये हिस्सा एकक कोष्ठिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक का छोटा सा छोटा भाग। ठीक है, सबसे छोटा भाग होता है, जो क्या है, जिसको हम बार बार अगर दोहराते हैं तो वो क्या कर लेता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। कहने का मतलब जब हम बहुत सारे एकक कोष्ठिकाएं लेंगे तो वहां पर क्या बनेगी तुम्हारी, क्रिस्टल जालक। ये देखो इस तरीके का और लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, इस तरीके बहुत सारे लिए, यहां पर क्या बना दिया इसने, क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो क्रिस्टल जैसे जालक है, तो क्रिस्टल बिंदुओं की जो नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था होती है, किसके द्वारा जोड़ते हैं उसको, जालक जो तुम्हारा क्या है, ये जो बिंदु है यहाँ पर किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, आरेख के द्वारा या फिर लाइन के द्वारा। तो क्रिस्टल बिंदुओं की त्रिविमीय और नियमित व्यवस्था को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल जालक बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा क्या है, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पड़े होंगे तुम्हें। मेन लक्षण क्या होता है उनका, कि जो उनमें अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, नियमित एवं व्यवस्थित पैटर्न में होते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें क्या होते हैं, जो अवयवी कण या फिर परमाणु बोल लो, अणु बोल लो, आयन बोल लो, वो क्या होते हैं, नियमित एवं व्यवस्थित तरीके से लगे होते हैं वहां पर, जिनको आपस में कौन जोड़ता है,
आरेख जोड़ते हैं, आरेख का मतलब जो लाइनें होती है, ठीक है। तो अब अगर लिखना है तो लिखना किस तरीके से है, इसमें पहला पॉइंट लिखना है क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य गुण क्या होता है, नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न है, नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न, ठीक है। तो नियमित एवं पुनरावृत्त मतलब ये एक पैटर्न आया, दूसरा क्या है इसी के जैसा आ रहा, तीसरा भी इसी के जैसा आ रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है मतलब, ठीक है। दूसरा क्या है, जो अवयवी कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है, वो क्या होते हैं, त्रिविमीय व्यवस्था में आरेख द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से आरेख द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों को बिंदु द्वारा तथा आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है जब, ठीक है। तो जैसे परिभाषा लिखनी है तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण को जालक बिंदु तथा त्रिविमीय व्यवस्था में आरेख द्वारा, आरेख का मतलब क्या है, लाइनों द्वारा निरूपित करना, ठीक है, निरूपित करना। तो जो इसके बाद जब तुम क्या करोगे, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण को जालक बिंदु, जालक बिंदु का मतलब तुमने पॉइंट ले रखे यहां पर, जो कि किस चीज के बारे में बता रहा है, अवयवी कण के बारे में बता रहा है। जालक बिंदु तथा त्रिविमीय व्यवस्था में आरेख द्वारा निरूपित करोगे अगर, उसके बाद जो तुम्हें एक पैटर्न प्राप्त होगा उसको क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल जालक बोला जाएगा। जैसे मैंने जाल तैयार किया है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा जाल तैयार हो रखा है, वो तुम्हें दिखेगा इतने सारे घन यहां पर जो एक साथ लगे हैं, तो एक घन क्या हो गया, एक अकोष्ठिका हो गई, बहुत सारे घन क्या हो गया वहां पर, क्रिस्टल जालक हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्रिस्टल बिंदुओं की नियमित तथा लिखना है अगर क्रिस्टल बिंदुओं से मतलब क्या है, अवयवी कण। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। क्रिस्टल बिंदुओं की आरेखों की सहायता से नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल लैटाइस जालक बोलते हैं, जिसको क्रिस्टल लैटाइस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटाइस। इस तरीके से हमारा क्रिस्टल जालक है। ये पूरा क्या हो गया, क्रिस्टल जालक। ये एक जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसको सैडेड में दिखाता हूं इस तरीके से, दिख रहा है ये है जो, ठीक है, जो मैंने किसमें दिखाया, सैडेड में दिखाया। ये क्या हो गया तुम्हारा, यूनिट सेल हो गया, एक कोशिका बोलते हैं जिसको, ठीक है, एक है।
करे तुमने नोट, मिटाओ उसको। इसके बाद देखो एकल कोशिका है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल, एकक कोशिका। एकक कोशिका, तो एकल कोशिका क्या होता है, तुम्हारा क्रिस्टल जालक का हिस्सा है। जो मैंने ये डैश लाइन में दिखा रहा है, क्या है तुम्हारा, किसका भाग है ये पूरा क्या बोल रहे हैं हम, क्रिस्टल जालक बोल रहे हैं। जो तुम्हारा एकल कोशिका आ रहा है किसके अंतर्गत आ रहा है, इसी के अंतर्गत। तो सबसे पहले क्या है, तुम्हारा क्रिस्टल जालक का भाग होता है, लेकिन कौन सा भाग होता है, सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है। तो क्रिस्टल जालक का वह लघुतम भाग, क्रिस्टल जालक का वह लघुतम भाग जिसे अलग अलग डिफरेंट अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में दोहराने पर, पुनरावृत्त, अलग अलग दिशाओं में पुनरावृत्त, या फिर क्या लिख सकते हो, दोहराने पर, पुनरावृत्त करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी कि जब बहुत सारी एकल कोशिकाएं मिलेंगी तो किसका निर्माण करेंगी, क्रिस्टल जालक का। ठीक है, बहुत सी एकल कोशिकाएं क्रिस्टल जालक बनाती है। ये हो गया। यहां पर देखो एक कोशिका ये हो गई, दूसरी इसके बगल में होगी, तीसरी इसके बगल में, एक ऊपर से हो गई और ऊपर से हो गई, इस तरीके से चारों दिशाओं में मतलब। ठीक है, तो जब तुम क्या करोगे, एक कोशिका को बार बार दोहराओगे अलग अलग दिशाओं में, तो वहां पर जो व्यवस्था तुम्हें प्राप्त होगी उसको क्या बोला जाएगा, एकक कोशिका। ठीक है, तो वो किसके कारण प्राप्त हो रही है, तुम्हारी एकक कोशिका के कारण। तुमने अलग अलग दिशाओं में जब इसको क्या किया, रिपीट, तो किसका निर्माण हुआ, क्रिस्टल जालक का। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या हो गया, बहुत बड़ा भाग है। तो तुम्हारा एकक कोशिका है वो क्रिस्टल जालक का छोटा हिस्सा है, जैसे ये क्या हो गया तुम्हारा एकक कोशिका। एकक कोशिका